निफ्टी आईटी है जिसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। दिग्गज कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं, बस टेक महिंद्रा का इंतजार है। लेकिन ओवर द वीकेंड या फिर कल आप कहे परसिस्टेंट और कोफोर्ज के नंबर्स आए। कोफोर्ज के मैनेजमेंट से अब बात करते हैं। तीसरी तिमाही में ध्यान रहे कि मुनाफा 31% से ज्यादा बढ़ा है। डॉलर रेवेन्यू में करीब 1.5% की बढ़त देखने को मिली है। इस दौरान कंपनी के मार्जिन्स भी करीब 2% सुधर कर आए हैं। अब यहां से आगे का आउटलुक क्या है और किन फैक्टर्स की वजह से स्टेडी परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया है, इस पर बात करते हैं। कंपनी के सीईओ सुधीर सिंह हमारे साथ है। सुधीर जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये एक सीजनली वीक क्वार्टर रहता है, उसके बावजूद आपने एक बहुत डिसेंट परफॉर्मेंस पेश किया है। नियरली 2% की रेवेन्यू ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर, और आपने इनफैक्ट 13 से 16% के उस गाइडेंस बैंड को भी मेंटेन किया है। तो क्या कॉन्फिडेंस दे रहा है कि इस गाइडेंस को आप अचीव करेंगे, और कितने चांसेस है कि टॉप एंड पर दरअसल इस साल की समाप्ति हो? जी नमस्कार। पहले 3 क्वार्टर के एंड में कोफोर्ज शायद उन बहुत चुनिंदा फर्म्स में से एक है जिसने कि साल के शुरू में एक रेवेन्यू गाइडेंस का रेंज दिया था, और आज हम जहां खड़े हैं तीसरे क्वार्टर के बाद, हमें विश्वास है कि हम उस गाइडेंस रेंज के अंदर, साल के शुरू में दिए गए हुए गाइडेंस रेंज के अंदर ही आएंगे। हमारा मानना है कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स, 3 क्वार्टर के बाद हमारी ग्रोथ 14.7% है ओवर द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स ऑफ लास्ट ईयर, और उसको देखते हुए 13 से 16% के बीच में आना हमारा मानना है कि बिल्कुल निश्चित है। 13 to 16% का जो ये ब्रॉड रेंज है, उसके लोअर एंड की तरफ हम आएंगे, लेकिन ये वही रेंज है जो कि साल के शुरू में हमने दिया था। उसमें कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि आई थिंक ईयर टू डेट आपकी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ नियरली 14.5% के आसपास है। उसको भी अचीव कर लेंगे तो आई एम श्योर मार्केट खुश रहेगा। ये बताइए सब, एक अंदाजा क्या आपको अपने क्लाइंट से मिल रहा है कि बजट्स को लेकर उनके बीच कितना और कॉन्फिडेंस लौट रहा है? आई थिंक आपके इस साल की शुरुआत में रफली ज्यादातर क्लाइंट्स तय कर लेते हैं कि कितना खर्च करेंगे। जिन भी कंपनियों से हमने बातचीत की है उन्होंने कहा अभी भी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग लौट नहीं रही है। आपके क्लाइंट्स आपको क्या कह रहे हैं? देखिए, हमने अभी जनवरी के सेकेंड वीक में अपनी एनुअल सेल्स कॉन्फ्रेंस की थी। अपने क्लाइंट्स के, हमारे क्लाइंट्स के बजट साल के कैलेंडर ईयर 24 के क्लोज हो चुके हैं, और कैलेंडर ईयर 24 में कैलेंडर ईयर 23 के ऊपर कोई हमें किसी विशेष प्रकार की वृद्धि नज़र नहीं आ रही। हमारा ये मानना है कि मैक्रोज कैलेंडर ईयर, मैं फिस्कल की बात नहीं कर रहा, कैलेंडर ईयर 24 में कैलेंडर ईयर 23 जैसे ही एग्जिस्ट करते हुए हमें अभी नज़र आ रहे हैं। हमने जो अपनी प्लानिंग करी है अगले साल की, वो भी हमने ये मान के प्लान किया है कि हमें उसी तरह अगले साल ग्रो करना पड़ेगा मेहनत करके, जैसे हमने कैलेंडर ईयर और फिस्कल ईयर 24 में किया, कैलेंडर ईयर 23 और फिस्कल ईयर 24 में किया। मैक्रोज में कोई सुधार शॉर्ट टर्म में फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रहा। ओके सुधीर जी, एक और चीज़, अगले 1-2 क्वार्टर्स के लिए सर आप क्या मानते हैं? ये मार्जिन्स की ट्रेजेक्ट्री 17.35 इसी के आसपास है। ये एक और चीज़ है जो मुझे आपके नंबर्स में नजर आई सर, कि आपका एक चलन इंडस्ट्री से थोड़ा विपरीत रहा और मजबूत रहा, दैट्स हेड काउंट्स, उसमें इजाफा हुआ है सर। तो सैलरी बिल्स आगे जाके कैसे रहेंगे और ये मार्जिन्स पे क्या इम्पैक्ट डालेंगे? आपका हायरिंग प्रोग्राम कैसा रहेगा? इस पर कुछ टिप्पणी सर। जी, हमारा ये मानना है कि अगर आप एट्रिशन लेवल देखें तो पूरे इंडस्ट्री के काफ़ी कम हो चुके हैं। कॉस्ट प्रेशर्स फर्म्स के ऊपर, हमारे ऊपर हो चुका है, तो अगले साल फिस्कल ईयर 25 में क्लियरली मार्जिन में बढ़ोतरी होगी। रेवेन्यू में भी फिस्कल ईयर 24 इस साल, जो कि काफ़ी मुश्किल साल था सब फर्म्स के लिए, उसमें भी हमने 14.7% की फ़िलहाल ग्रोथ रजिस्टर करी है। तो हमारा ये मानना है कि मार्जिन तो बढ़ेंगे ही, मैक्रोस टफ रहेंगे, रेवेन्यू ग्रोथ टफ रहेगी, लेकिन हमारा ये मानना है कि अभी भी मार्केट में ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ जिन्हें कि एड्रेस करके हम वो ग्रोथ वहाँ से निकाल सकते हैं। सुधीर जी, अगर हमें ब्रेकअप दे सके, आपने कहा कैलेंडर ईयर 24 के लिए आपके क्लाइंट्स ने बजट सेट कर लिए हैं और ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि मैक्रोज में कोई बदलाव इस समय नहीं है। क्या मिड ईयर में ये रिवाइज होने के आसार है, क्योंकि तब तक क्लैरिटी आएगी कि फेड कितना अपने रेट्स को कट करने की तैयारी में है? मार्च नहीं तो जून जुलाई में थोड़ी सी क्लैरिटी आ सकती है। दूसरी बात, बैंकिंग फाइनेंस में किस तरह के फीलर्स मिल रहे हैं, वहां पर आपके क्लाइंट्स आपको एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं?
देखिए, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस और ट्रैवल जो हमारे तीनों वर्टिकल्स हैं, उसमें फ़िलहाल जो हमें क्लियर कॉन्टेक्स्ट मिला है अपने क्लाइंट से, जिनके की बजट से साल के लॉक्ड हैं, लोडेड हैं, वो ये है कि अगले साल किसी भी प्रकार की विशेष बढ़ोतरी उनको ना नज़र आ रही है, ना उन्होंने फैक्टर करी है। मेरा ये मानना है कि मिड ईयर में हम एक बार फिर असेस करेंगे कि बजट्स की क्या सिचुएशन है, कि लेकिन एंटरप्राइज क्लाइंट्स में अगर आप साल में बजट्स आपके कम हो तो मिड ईयर में उनका सिग्निफिकेंटली अपवर्ड रिवाइज होना नॉर्मली अनलाइकली रहता है। तो मिड ईयर में, जैसे आपने कहा, एक बार फिर से डिपस्टिक करेंगे हम, लेकिन साल के शुरू में मैक्रोज क्लाइंट्स के कॉन्टेक्स्ट से, मैक्रो डिमांड जो है हमारे कॉन्टेक्स्ट से, वो अभी भी उसी सतह पे है जिस पे कि फिस्कल ईयर 24 में थी। पिछली बारी जब आपसे मेरी बातचीत हो रही थी, आपने जेन एआई पर मेंशन किया था कि लोगों के तरफ से थोड़ा थोड़ा करके इंटरेस्ट आया है। क्या वो रेवेन्यूज में कन्वर्ट होगा CY 24 में, इफ एट ऑल? जी हाँ, वो कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है, लेकिन जेन एआई की जो रेवेन्यू कन्वर्जन है वो सिर्फ नेट न्यू रेवेन्यू जेन एआई के बेसिस पे नहीं आ रही। जो एग्जिस्टिंग सर्विस लाइंस हैं, जितनी एग्जिस्टिंग सर्विस लाइंस हैं, सबके सबको हम री इमेजिन कर रहे हैं जेन एआई के साथ। चाहे वो नेक्स्ट जेन एडीएम है, चाहे वो बीपीओ सर्विसेज है, चाहे वो कोई भी और सर्विस लाइन है, एनालिटिक्स की सर्विस लाइन है। तो जेन एआई का दो तरफा इम्पैक्ट आया है। एक तो जो डायरेक्ट नेट न्यू रेवेन्यू आ रही है जेन एआई बेस्ड प्रोजेक्ट से, अभी छोटे हैं लेकिन वेलोसिटी धीरे धीरे पिकअप कर रही है। लेकिन जो बड़ा इम्पैक्ट आया है वो आया है बिकॉज ऑफ द रीइमेजिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सर्विस लाइंस बाय इंजेक्टिंग जेन एआई इन देम। ओके सुधीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस क्वार्टर के नंबर से बातचीत करी और भविष्य में आने वाले क्वार्टर्स को लेकर अपनी टिप्पणी करी। से बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर्स। इट्स निफ्टी आईटी, याद रखिएगा बैंक निफ्टी पूरा कोलैप्स हो गया। जो हमें आईसीआईसीआई बैंक ने दिया था उसको एचडीएफसी बैंक ने हाथों हाथ ले लिया, बिकॉज एचडीएफसी बैंक इज नाउ एट डे लो। और मुझे फियर अब एचडीएफसी बैंक को लेके ये लग रहा है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने हर्षता अब अपना 30 अक्टूबर 2023 का जो लो है वो वायलेट कर दिया है। वो लो था 1459 का, और ये पिछले 5 दिन की जो पैटर्न है अब वो एक टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग में कन्वर्ट हो गई है। और जो पुट राइटर्स शुक्रवार को और शनिवार को थोड़े बहुत विजिबल थे एट 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उनके लिए एक सीरियस एग्जिट हो जाएगा। अब बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।